भीलवाड़ा जिले के सुवाना गांव में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखे फोड़ने से रोकना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। घटना गुरुवार रात सुवाना के भांभी मोहल्ले की है। जानकारी के अनुसार छगनलाल पुत्र हेमराज बुनकर अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद था। इसी दौरान गांव के दो युवक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर आए और घर के सामने साइलेंसर से तेज धमाके करने लगे। आवाज से घर में मौजूद छोटी बच्ची डर गई और रोने लगी। जब छगनलाल ने बाहर आकर उन्हें शोर नहीं करने की समझाइश दी तो आरोपी भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर मुख्य आरोपी पवन जाट ने चाकू से छगनलाल के घुटने पर वार कर दिया। घायल छगनलाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस दीवान जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि पवन जाट और पिंटू उर्फ शुभम के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर मेरे साथ ये हुआ कि हम घर के अंदर थे, दो लड़के बाइक लेके आए थे जो पटाखे फोड़ते बुलेट से। तो मैं अंदर से आया, बच्ची डर गई थी, जो बाहर उनको समझाने आया तो उन्होंने समझाने के बाद वो हाथापाई पे आके और चाकू लगा के चले गए। और उनको सुवाना की घटना है ये, बाम्बी मोहल्ले की। मेरा नाम छगनलाल बुनकर। गांव के ही लड़के हैं, दोनों जाटा के लड़के हैं, एक जलानिया है और एक कस्बा है। छोटी सी बात से चाकू लगा दिया और उनको समझाने गए थे, समझाने के बावजूद ही उन्होंने चाकू लगा दिया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों की दबंगई का मामला सामने आया है। किराए को लेकर हुए विवाद में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने कलेक्टर और एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च को सोनियाना निवासी सुनील जाट अपनी पत्नी रत्नी जाट को गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए रत्नी जाट को उदयपुर रेफर कर दिया। इसके बाद सुनील जाट उदयपुर ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक आनंद शर्मा उर्फ आलू और उसके भाई दीपक शर्मा के पास पहुंचे। आरोप है कि एम्बुलेंस चालकों ने पहले 4,000 रुपए मांगे, लेकिन डॉक्टर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की बात आने पर किराया बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया। सुनील जाट ने इतनी राशि देने से मना किया तो आनंद शर्मा उर्फ आलू और दीपक शर्मा ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान सोने की चेन भी छीन ली गई और परिवार की महिला के साथ अभद्रता की गई। सुनील जाट का कहना है कि भीमगंज थाने में शिकायत के बावजूद अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। मेरी बीवी बीमार थी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, मेरा उदयपुर जाना था, रेफर किया था डॉक्टरों ने उदयपुर के लिए। मैं इसलिए बाहर आया एम्बुलेंस बुक करने के लिए, तो उसने 4,000 बोला और मैं दूसरे एम्बुलेंस वालों को पूछा तो 3,000 बोल रहे थे। तो वो मैंने बोला आपकी मुझे नहीं लेके जानी है, तो वो बोले मैं तो आपके ये लेके जाऊंगा, दूसरों को नहीं भेजूंगा। और ऑक्सीजन ये वगैरह दूसरे हर चीज के उन्होंने 12,000 बोले। तो मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है आपके साथ। तो उन्होंने फिर मारपीट चालू कर दिया मेरे साथ और जबरदस्ती कर रहे थे मेरी बड़ा सासू के साथ। नवरात्रि समापन के अवसर पर भीलवाड़ा स्थित बाबा धाम शक्तिपीठ में कन्या पूजन और हवन का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में 500 से 700 कन्याओं और 101 भैरू महाराज का विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। श्रद्धालुओं ने कन्याओं के चरण धोकर उनका तिलक किया, चुनरी ओढ़ाई और उपहार भेंट किए। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। बाबा धाम अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि बाबा धाम शक्तिपीठ की स्थापना 17 अप्रैल 2008 को हुई थी। यहाँ माता अन्नपूर्णा वैष्णो देवी स्वरूप में खड़ी मुद्रा में विराजित हैं। कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम से लाई गई अखंड ज्योत स्थापना काल से निरंतर प्रज्वलित है। मंदिर में प्रतिदिन हवन और आरती होती है तथा यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा, प्रसाद या दान पेटी नहीं रखी गई है। उन्होंने बताया कि रविवार को 18वें पाटोत्सव पर भजन संध्या और 56 भोग होगा, जबकि सोमवार को अभिषेक, पूजन और ध्वजा परिवर्तन के साथ पाटोत्सव मनाया जाएगा। शनिवार को 1094वां सुंदरकांड पाठ भी होगा। ये आज श्री बाबा धाम पर रामनवमी का विशेष हवन पूजन हुआ और अभी कन्या पूजन चल रहा है। बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, ना नारियल अगरबत्ती, ना पैसा, ना प्रसाद। 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान हुए। आज कन्या पूजन है, शाम को महाआरती रहेगी। आने वाली रविवार 11 के दिन बाबा धाम पर विशाल भजन संध्या का आयोजन है और 12 के दिन बाबा धाम का पाटोत्सव रहेगा।
सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है सभी पधारें। पाटोत्सव पर क्या क्या कार्यक्रम होगा? पाटोत्सव पे भजन संध्या 56 भोग रहेगी, माता जी का पूजन अभिषेक रहेगा, ध्वज चढ़ेंगे और विशेष महाआरती रहेगी। भीलवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से भगवान महावीर का 3 दिवसीय जन्मोत्सव इस बार भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा। 28 मार्च से शुरू होने वाला ये महोत्सव 30 मार्च तक चलेगा। आयोजन को लेकर शांति भवन में पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें नवरत्न नमल बम्ब, राजेंद्र प्रसाद चीपड़, विनोद कुमार बम्ब, गोवर्धन सिन्हा कावड़िया, दिलीप मेहता, नवरत्न मल भलावत, योगेश चंडालिया और सिद्धार्थ कावड़िया सहित समाजजन मौजूद रहे। महोत्सव संयोजक दिलीप मेहता ने बताया कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2026 के तहत धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में भगवान महावीर के जीवन पर प्रश्नोत्तरी, 27 भवों पर आधारित बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, नाटिका और संगीतमय भक्ति संध्या शामिल हैं। इसके साथ प्रभात फेरी, अभिषेक, ध्वजारोहण और भव्य शोभायात्रा का आयोजन भी होगा। समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन कर लाइसो से 300 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 31 मार्च को करीब 12,000 लोगों के लिए स्नेह भोज का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2026 सकल जैन स्वतंत्र समाज द्वारा भीलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। इसमें भगवान महावीर के जीवन पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, भगवान महावीर के जीवन पर 27 भवन पर आधारित बच्चों द्वारा चित्र प्रतियोगिता, भगवान महावीर के जीवन पर आधारित नाटिका, संगीतमय भक्ति संध्या, प्रभात फेरी, अभिषेक, ध्वजारोहण, शोभा यात्रा, रक्तदान शिविर। इसमें रक्तदान शिविर में हमने लगभग 250 से 300 यूनिट का हमने एक लक्ष्य रखा है। हो सकता है कि उससे हम ज़्यादा भी करें। एवं स्नेह भोज में हमने लगभग 12,000 आदमी का हमने स्नेह भोज रखा है। 31 तारीख को और 31 तारीख को हमारा ये महावीर जयंती का महोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर नौगांवा स्थित सांवरिया सेठ धाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत समरसता महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान और श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माधव गौशाला अध्यक्ष डीपी अग्रवाल और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि आयोजन की शुरुआत 4 भुजा मंदिर से ठाकुर जी के बेवान के साथ 501 मंगल कलश यात्रा से हुई। बैंडबाजों और मंगल गीतों के साथ निकली इस यात्रा में सौभाग्यवती महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कथा के दौरान संत गोवत्स राधा कृष्ण ने युवाओं को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भागवत कथा आत्मा का वास्तविक भोजन है और सत्संग जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्यक्रम में संत रामस्वरूप, सुरेश भाई, नंदलाल भाई, डॉ शंकर लाल माली, सत्यनारायण कुमावत, प्रशांत मेवाड़ा, भंवरलाल दरगढ़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं शनिवार शाम कुमुद विहार में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में भक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष माहौल देखने को मिला। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन के सानिध्य में यहां नवचंडी दुर्गा पाठ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अनुष्ठान के दौरान प्रतिदिन मंडल पूजन, गणपति पूजन और मां भगवती दुर्गा का अभिषेक कर हवन यज्ञ किए गए। वैदिक ब्राह्मण पंडित सत्यनारायण शर्मा, मनमोहन शर्मा और वासुदेव शर्मा द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया गया। दुर्गा अष्टमी पर विशेष दुर्गा हवन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति देकर पुण्य लाभ अर्जित किया। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्रीराम का पूजन और कन्या पूजन किया गया। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें तिलक लगाया गया और भंडारा प्रसाद अर्पित किया गया। इस दौरान संत मायाराम, राजाराम, गोविंदराम, केशवराम और ब्रह्मचारी मिहिर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आश्रम में मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। रामनवमी के पावन अवसर पर शाहपुरा में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को लेकर भव्य आयोजन किए गए। उद्यभान गेट स्थित एकमात्र श्रीराम भगवान मंदिर से महंत सीताराम बाबा के नेतृत्व में सूर्यवंशी भगवान राम की भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान चंद्रवंशी कहार समाज के हजारों नरनारी और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। चैत्र शुक्ल नवमी के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया
और भगवान राम की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। रंगोली के माध्यम से भगवान राम का मनमोहक चित्र भी बनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख, घंटी और नगाड़ों की मधुर ध्वनि के बीच हवन पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान राम दरबार, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की जीवंत झांकियों के साथ 551 कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान को विमान में विराजित कर उद्याभान गेट, शरबत विलास, कलिंजरी गेट, सिंचाई विभाग, बालाजी की छतरी, सदर बाजार, त्रिमूर्ति चौराहा, रामद्वारा और बेगू चौराहा होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पटेल महावीर, देवी, कैलाश नाथू, राम जीमेट, राजू, बालू, कल्लू, मोहन, प्रेम, पार्षद दुर्गालाल, भेरू, भंवरलाल, मिट्टूलाल, गोविंद, गणेश, नंदा, प्रहलाद, पिंटू, राजेश, सत्तू, कमलेश, मुकेश, महावीर और लालाराम कहार सहित समाजजन उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पंपों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला रसद विभाग ने भदाली खेड़ा क्षेत्र में एक अवैध ऑटो एलपीजी पंप को सील कर दिया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच के दौरान भदाली खेड़ा में संचालित एक ऑटो एलपीजी पंप बिना वैध दस्तावेजों के चलता हुआ पाया गया। जांच में सामने आया कि पंप संचालक बिजेंद्र सिन्हा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से पंप का संचालन कर रहा था। इसके बाद विभागीय टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पंप को सील कर दिया और नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या अवैध पंप संचालन की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। नवरात्रि के पावन पर्व पर भीलवाड़ा में भक्ति और आस्था के साथ बेटियों के सम्मान का अनोखा संदेश देखने को मिला। भीलवाड़ा सोशल क्रू द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम को एक प्रेरणादायक रूप में आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक पूजन के साथ जरूरतमंद बेटियों की खुशी और सम्मान को प्राथमिकता दी गई। क्लब की फाउंडर विनीता गर्ग ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम में कन्याओं को बाजार ले जाकर उनकी पसंद की नई ड्रेस दिलाई गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। इसके बाद सभी कन्याओं को विधिवा ब्यूटी केयर पार्लर ले जाकर उन्हें तैयार किया गया और विशेष महसूस कराया गया। इसके पश्चात सभी कन्याओं को एक निजी रेस्टोरेंट डोमिनोज में भोजन कराया गया, जहां क्लब सदस्यों ने उनके साथ समय बिताया। कार्यक्रम के दौरान कन्याओं के साथ गेम्स खेले गए और डांस के साथ खुशियों भरा माहौल बनाया गया। अंत में विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन कर तिलक लगाया गया और उपहार व फल भेंट किए गए। इस अवसर पर सीमा गुप्ता, नेहा चोडिया, नीतू सुतारिया, कुसुम श्रीमाल और अनुपमा सोनी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ये आयोजन बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश देता नजर आया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पर आज कन्या पूजन करने आए हैं। ये केवल एक कन्या पूजन का उद्देश्य नहीं है, ये है इन कन्याओं के लिए, बस्ती की जो बच्चियां हैं इनके चेहरे पर खुशी लाने का मौका है। ये आज हम लोग एक अनूठा पहल करने जा रहे हैं। इन बच्चों को हम लोग आज नए कपड़े दिलाएंगे। हम इन लोगों को शॉपिंग कराने लाए हैं ताकि ये लोग भी महसूस कर सकें कि आज का दिन इनके लिए भी बहुत खास है। भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में जायंट्स ग्रुप टेक्सटाइल सिटी की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर जॉइंट्स प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू पोखरना के सानिध्य में संपन्न हुआ। जायंट्स ग्रुप टेक्सटाइल सिटी अध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल अधीक्षक और जॉइंट्स उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा दुष्यंत शर्मा के सहयोग से आयोजित शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। शिविर में जयपुर से आए गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोहेल ने 15 मरीजों की जांच की। वहीं डॉक्टर कोपल गुप्ता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट व जनरल मेडिसिन और डॉक्टर द्रोण शर्मा, यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट ने भी अपनी सेवाएं दी। इस दौरान कुल 38 मरीजों का निशुल्क उपचार कर दवाओं का वितरण किया गया। बताया गया कि ये स्वास्थ्य शिविर प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। भीलवाड़ा में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से हरनी महादेव मंदिर और चामुंडा माता मंदिर परिसर में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार ने बताया कि भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत
ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई और लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता पोस्टर लगाए गए। साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी बाल विवाह की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों को बताया गया कि बाल विवाह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है और सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। इस गतिविधि में जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी अनुराधा तोलंबिया, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 काउंसलर निर्मला पुरोहित और केस वर्कर सुमन साहू ने भी लोगों को जागरूक किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।